तो हेलो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यह जो IPR मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च की तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट आया हुआ था उनका भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। जैसे कि आपको पता है 30 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है। असिस्टेंट इंजीनियर का अभी 30 तारीख को एग्ज़ाम है, मतलब कि अप्रैल को। तो आप लोगों के मन में जो डाउट था कि इसका जो भी सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड जो भी ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में बताऊंगा कि एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ देगा, कौन कौन सा सिटी को एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। एंड जो इंटरव्यू का भी सेंटर जो होता है होगा वो डिफरेंट जगह पे देगा। एंड जो भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो यार चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो फटाफट से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा कोई एक सब्सक्राइबर है जो कि IPR जो प्लाज्मा रिसर्च में वो एज आ प्रोजेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर वो जॉब करता है। वो उसका जो सिलेक्शन हुआ था ना वो इंटरव्यू के बेसिस पे हुआ था, इसलिए मतलब कि इससे पहले जो भी था वो इंटरव्यू बेसिस पे ही हो जाता था। तो जिसके कारण इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी सारे लोगों को इसमें डाउट हो रहा था कि क्या मतलब कि सिलेबस आएगा। तो इसके बारे में इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं जो भी रिक्रूटमेंट में दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा। तो जो भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट था उसको मैं ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब कि ज़्यादा नंबर पे अगर फॉर्म फिलअप अप्लाई करते हैं तो आपको ऑब्वियसली रिटर्न टेस्ट होगा। और इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 30 अप्रैल को रिटर्न टेस्ट है। तो 30 तारीख को रिटर्न टेस्ट है। तो फिर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो जो भी इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स का जो भी हुआ था वो इंटरव्यू बेसिस पे हुआ था। तो इस बार रिटर्न टेस्ट है तो रिटर्न टेस्ट का होता है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर ये जो रिटर्न टेस्ट होगा तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा MCQ बेसिस पे। तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, मतलब कि आपका जो ब्रांच है, जैसे कि अगर आप मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से ये पूछा जाएगा। एंड जो फाइनल सिलेक्शन होगा इन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो रिटर्न टेस्ट जो होगा इसका आप लोग को मैं बता दूं ओनली टेक्निकल ही आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं बता देता हूँ अब टेक्निकल तो अब हम पढ़ाई करें तो अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से ही पढ़ाई करेंगे और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से ही। तो मैकेनिकल में कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ूं कि जिससे कि वो आए, तो मैं इम्पोर्टेंट भी वो भी बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट तक, इसलिए बने रहना। तो उससे पहले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं कि जो इसका एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कि कहाँ देगा, तो वो भी यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसका जो भी रिटर्न टेस्ट का जो भी सेंटर है वो कहाँ कंडक्ट करेगा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर 6 सिटीज़ में होगा। देखो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, फिर कोलकाता है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, फिर अहमदाबाद है, गांधीनगर है। ये जो सिटी है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। फिर मैं बात करूँ इसका जो भी इंटरव्यू अलग सिटी पे होगा, मतलब कि ओनली जो होगा ना वो इंटरव्यू विल बी कंडक्ट एट IPR गांधीनगर यहाँ पे होगा। एंड जो भी डिटेल है वो आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग अपना वेबसाइट पे चेक करते रहना। फिर मैं जो बात करूँ जो आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस की जो STSC के लिए, तो वो 2nd क्लास आपको रेलवे एंड बस फेयर आपको वो टिकट है वो लेकर जाना है। आपको ऑब्वियसली ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल जाएगा, वो जो है ना वो इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बात करूँ तो जो भी सिलेबस की कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे मैं मैकेनिकल वालों के लिए बताऊँगा। इसलिए अगर आप अदर ब्रांच के हैं तो ऑब्वियसली आप लोग स्किप कर सकते हैं ये वीडियो को। तो मैं देखो यहाँ पर कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ मैकेनिकल वालों के लिए, क्योंकि इसी से आपको इससे बाहर कोई भी आपको नहीं पूछेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट में की बात करूँ तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक ये आपका इम्पोर्टेंट होता है हीट ट्रांसफर में से। जो मैकेनिक्स में बात करूँ तो मैकेनिक्स में आपको फोर्स एंड इक्विलिब्रियम को देख लेना, फिर मोमेंट एंड कपल्ड को देखना। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। एंड जो नेक्स्ट की बात करें तो सोम को देख लेना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन ये है इम्पोर्टेंट। फिर मैं बात करूँ जो
मशीन डिज़ाइन भी है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन एंड थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन, ये इम्पोर्टेंट है। एंड जो बात करूँ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड पावर प्लांट एंड हीट ट्रांसफ़र जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये जो मैकेनिकल के लिए। एंड जो बात करूँ इंजीनियरिंग मटेरियल, ये इंटरव्यू में इंजीनियरिंग मटेरियल से भी पूछता है, बट इंटरव्यू में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एंड जो इसका इंटरव्यू वो डिफरेंट जगह में देगा, मतलब कि IPR गांधीनगर में ये इसका इंटरव्यू होता है, वो एग्ज़ाम के बाद होगा, वो तो बात की बात है। तो बात करूं जो भी इसका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, एडमिट कार्ड जो आएगा ना, अभी जो 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो उसका 25 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड में तो सारा कुछ पता चल ही जाएगा कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो लोग अपना जो भी मैकेनिकल हो या कोई भी ब्रांच हो, आप लोग अपना जो भी ब्रांच को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इंटरव्यू में भी आप ही का ट्रेड से होगा, तो दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये आप लोग अपने बेसिक को कंसेप्ट क्लियर रखो, तो इस आपका इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आई होप कि इससे रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।